गुड आफ्टरनून, नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। और मैं सभी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं देता हूं। कोविड-19 के इस नए कल्चर में लगभग सब कुछ बदल चुका है और हम लोगों के टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस का सिस्टम भी बदल रहा है। तो हम लोगों को इस नए सिस्टम को अडॉप्ट करना है, ऑनलाइन टीचिंग। तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो क्लास 8 से बच्चों के लिए है। चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स को देखेंगे, समझेंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। तो आइए इन पर हम बात करें और देखें। क्वाड्रिलेटरल, तो व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल? मीन्स अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स। एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा पॉलीगन है जिसमें 4 साइड्स होती हैं। हिंदी में इसे चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पर हमने कुछ क्वाड्रिलेटरल के एग्जांपल्स बनाए हुए हैं। ABCD, PQRS, LMNO। और भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनका नाम आप सुनते हैं जो डिफाइंड है। अ स्क्वायर, अ रेक्टेंगल, अ ट्रेपेजियम, a parallelogram, a rhombus, a kite, all these shapes are the example of quadrilaterals। तो आप उन्हें देख सकते हैं। यहाँ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे क्वाड्रिलेटरल का, जो जनरली छूट जाते हैं, उन्हीं को पढ़ना और समझना है, इनकी प्रॉपर्टी को देखना है। सो फर्स्ट, अ क्वाड्रिलेटरल। सो व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल? अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन ऑफ 4 sides। Now kinds of quadrilateral. So quadrilaterals are 2 types. Convex quadrilaterals, जिसे हम लोग उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। Convex quadrilateral में क्या होता है? In a convex quadrilateral, every interior angle is less than 180 degree। किसी convex quadrilateral में कोई भी इंटीरियर एंगल 180 या इससे अधिक नहीं हो सकता। मतलब सभी इंटीरियर एंगल 180 अंश से कम ही होंगे। दूसरा, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स अर्थात अवतल चतुर्भुज। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में कम से कम एक इंटीरियर एंगल 180 अंश से अधिक होता है। In a concave quadrilateral, at least one interior angle is more than 180 degree। जिसे हम कह सकते हैं, in a concave quadrilateral, at least one interior angle should be more than 180 degree। यानी concave quadrilateral में हमने यहाँ एक शेप बना रखा है, इसे आप देख सकते हैं। इसमें जो इंटीरियर एंगल है एट वर्टेक्स D पर, ये 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो कम से कम एक इंटीरियर एंगल का जो वैल्यू होगा वो मोर देन 180 डिग्री होगा। इसमें हम लोग जनरली कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ही पढ़ते हैं और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ही पढ़ते हैं। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, ये सभी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एग्जाम्पल हैं बच्चों। आप एक लिस्ट बना लेंगे और उसमें लिख लेंगे। और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल का शेप आप देख रहे हैं, ये कॉनकेव पॉलीगन के एग्जाम्पल जैसा होता है। अगर हम लोग कॉनकेव पॉलीगन को देखें तो कॉनकेव पॉलीगन में कुछ इस तरह से होता है, जैसे माउंटेन टाइप। तो यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल बनते हैं ये मोर देन 180 होते हैं। जो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में कम से कम एक आंतरिक कोण कितना होना चाहिए? 180 से अधिक होना चाहिए, मोर देन 180 डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एलिमेंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आप जानते होंगे 4 साइड्स, 4 इंटीरियर एंगल एंड 2 डायगोनल्स। तो नेक्स्ट बात जो हम लोग करेंगे वो डायगोनल्स की करेंगे। डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। So diagonal of quadrilaterals में the line segments which
connect the alternative vertices of the quadrilateral are called diagonals. किसी क्वाड्रिलेटरल में उसके अल्टरनेटिव मतलब एक को छोड़कर, we have to leave one vertex and have to connect the alternate. जब हम लोग एक वर्टेक्स को छोड़कर दूसरे वर्टेक्स से कनेक्ट करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट होता है वो डायगोनल्स होता है. सो इट इज वेरी क्लियर, इन ए क्वाड्रिलेटरल देयर आर ओनली two diagonals possible, AC and the second one is BD. So this is the basic concept about quadrilateral, types of quadrilateral. In the types of quadrilateral, here we studied about convex quadrilateral and concave quadrilateral. And the next topic, diagonals of a quadrilateral. In the next video हम लोग चर्चा करेंगे काउंटिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इन द पॉलीगन. पॉलीगन में हम लोग डायगोनल्स कैसे काउंट करते हैं, कैसे डिराइव करते हैं, उसको जानेंगे. आप लोग प्रैक्टिस के लिए डायगोनल्स क्या होते हैं इसके लिए आप लोग पॉलीगन ड्रा कीजिए, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, और इसमें डायगोनल ड्रा करके एक लिस्ट बनाइए. ऑब्जर्व करिए कि डायगोनल्स की संख्या कितनी हो रही है. तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डायगोनल्स को काउंट करना देखेंगे. आप इसका नोट्स बना लेंगे और किताब से जो भी रेफरेंस है उसे पढ़ते जाएंगे. थैंक यू.